लक्ष्य, गोल्स, ये शब्द सुनते ही ना कुछ लोगों में एक जोश सा आता है और कुछ को शायद थोड़ा दबाव लगता है। आज हम इसी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं कि लक्ष्य बनाएं कैसे और सबसे जरूरी उन्हें असलियत में बदलें कैसे। हमारे पास इस पर जो दशकों की रिसर्च हुई है ना, उसका सार है। बिल्कुल। और देखिए, हम अक्सर सुनते हैं बस अपना बेस्ट दो। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन मजे की बात यह है कि शोध कहता है ये काफी नहीं है। असल में साफ साफ तय किए गए थोड़े मुश्किल लक्ष्य ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ इरादा कर लेना काफी नहीं होता? चलिए समझते हैं कि वो कौन से कदम हैं जो सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं, जो ये सारी रिसर्च बताती है। हाँ। तो सबसे पहली बात जो सामने आती है रिसर्च में कि लक्ष्य एकदम साफ, स्पेसिफिक और चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। वो अपना बेस्ट दो वाली बात क्यों नहीं चलती? देखिए, अपना बेस्ट दो में कोई पैमाना नहीं है ना, है ना? ये बहुत अस्पष्ट है। हाँ। अगर लक्ष्य साफ है, जैसे प्रोडक्शन 10% बढ़ाना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि करना क्या है। एकदम क्लियर। और मुश्किल लक्ष्य वो हमें ना ज्यादा मेहनत करने के लिए उकसाते हैं, थोड़ा पुश करते हैं। अच्छा, मतलब आराम वाले जोन से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल। ये बार बार देखा गया है कि ऐसे लक्ष्य प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। आसान लक्ष्य होगा तो हम ज्यादा कोशिश ही क्यों करेंगे? ये बात तो सही है, लेकिन कई बार लोग मुश्किल लक्ष्य देखकर या तो घबरा जाते हैं या शायद बीच में ही छोड़ देते हैं। तो सिर्फ मुश्किल लक्ष्य तय कर लेना ही तो काफी नहीं होगा फिर? बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहीं पर आती है बात लक्ष्य से जुड़ाव की, कमिटमेंट की, खासकर जब लक्ष्य कठिन हो। कमिटमेंट। हाँ, ये जुड़ाव तब बनता है जब इंसान को लगे कि हाँ, ये लक्ष्य वाकई जरूरी है, इसके कुछ मायने हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसे यकीन हो कि वो इसे हासिल कर सकता है। अच्छा, मतलब वो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, ये मेरे लिए जरूरी है और मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। इसे ही हम कहते हैं आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी, अपनी काबिलियत पर भरोसा। और ये भरोसा, ये सेल्फ एफिकेसी, इसे बढ़ाया कैसे जा सकता है? इसके कई तरीके हैं, जैसे सही ट्रेनिंग देना। ओके। या फिर दूसरों को सफल होते देखना, मतलब रोल मॉडलिंग। हाँ, किसी को देखकर सीखना। बिल्कुल। या फिर कोई भरोसेमंद इंसान, जैसे कोई लीडर या मेंटोर, वो आपको यकीन दिलाए कि हाँ, आप ये कर सकते हैं। और साथ ही सिर्फ ये बताना नहीं कि ये लक्ष्य है, बल्कि ये समझाना कि ये लक्ष्य क्यों जरूरी है, ये भी कमिटमेंट बढ़ाने में बहुत असरदार है। अच्छा, तो मतलब लक्ष्य साफ हो, मुश्किल हो, उसे पूरा करने का पक्का इरादा और यकीन भी हो। ठीक है, अब आगे मान लीजिए हमने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हाँ। पर हम सही जा रहे हैं या भटक गए, ये कैसे पता चलेगा? बेहतरीन पॉइंट। यहीं पर फीडबैक का रोल आता है, प्रतिक्रिया। फीडबैक। लक्ष्य की दिशा में हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम अपनी कोशिशों को, अपने तरीकों को बदलेंगे कैसे? हाँ, सही बात है। अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाएगा वरना। बिल्कुल। रिसर्च साफ दिखाती है कि सिर्फ लक्ष्य तय करने से कहीं ज्यादा असरदार है लक्ष्य के साथ साथ नियमित फीडबैक मिलना। अब प्रगति जानने से ही तो सुधार होता है। और लक्ष्य हासिल करने का सही तरीका, मतलब सही स्ट्रैटेजी ढूंढना, क्या लक्ष्य इसमें भी हमारी मदद करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। लक्ष्य हमें सिर्फ काम करने के लिए ही नहीं उकसाते, बल्कि उस काम को करने के लिए जो जरूरी ज्ञान है, जो तरीके हैं, उन्हें खोजने और इस्तेमाल करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर काम नया है या थोड़ा पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, तो शायद सीधा नतीजे का लक्ष्य तय करने से बेहतर हो सकता है कि सीखने का लक्ष्य तय किया जाए। सीखने का लक्ष्य, लर्निंग गोल, ये परफॉर्मेंस गोल से कैसे अलग हुआ? देखिए, परफॉर्मेंस गोल नतीजे पर फोकस करता है, जैसे मुझे इस महीने 10 सेल्स करनी है। हाँ। लर्निंग गोल प्रक्रिया पर फोकस करता है, जैसे मुझे सेल्स बढ़ाने के 3 नए तरीके सीखने हैं या इस नए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के 2 अलग-अलग तरीके समझने हैं। ओके, ओके। जब काम मुश्किल या नया हो, तो ऐसे लर्निंग गोल्स दबाव कम करते हैं और सीखने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं, जिससे अंत में परफॉर्मेंस सुधरती ही है। और अगर लक्ष्य बहुत बड़ा हो, लंबे समय वाला, जैसे कोई मैराथन दौड़ने का सोच रहा हो, उसे कैसे आसान बनाया जा सकता है? उसके लिए एक और बहुत कारगर तरीका है, बड़े लक्ष्य को ना छोटे-छोटे, जल्दी हासिल होने वाले लक्ष्यों में बांट देना। इन्हें हम प्रॉक्सिमल गोल्स या नजदीकी लक्ष्य कह सकते हैं। अच्छा, छोटी-छोटी स्टेप्स। हाँ,
जैसे मैराथन वाले उदाहरण में नजदीकी लक्ष्य हो सकते हैं, इस हफ्ते रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है और अगले हफ्ते 7 किलोमीटर। ये छोटे कदम रास्ता साफ दिखाते हैं और हौसला भी बनाए रखते हैं, मोटिवेशन बना रहता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो अगर हम पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकालें तो असरदार तरीके से लक्ष्य साधने के लिए कुछ खास बातें हैं। लक्ष्य साफ हो, चुनौतीपूर्ण हो, हाँ, उनके प्रति एक गहरा जुड़ाव हो, कमिटमेंट हो, जो आता है उनके महत्व को समझने से और खुद पर यकीन रखने से। बिल्कुल, सेल्फ एफिकेसी। हाँ, फिर अपनी प्रगति पर लगातार नजर रखना, यानी फीडबैक लेते रहना, बहुत जरूरी। और सही तरीका या स्ट्रैटेजी विकसित करना, खासकर मुश्किल कामों के लिए, शायद लर्निंग गोल्स पर फोकस करना या बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांटना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं, जोश भरते हैं और हमें लगातार सीखने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारी प्रेरणा की धुरी हैं एक तरह से। जाते जाते एक दिलचस्प विरोधाभास पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। रिसर्च ये भी बताती कि जो लोग सबसे ऊंचे लक्ष्य रखते हैं और सबसे ज्यादा हासिल भी करते हैं ना, वे अक्सर अपनी उपलब्धि से मतलब दूसरों के मुकाबले कम संतुष्ट होते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। क्यों? शायद इसलिए कि उनकी सफलता का पैमाना ही बहुत ऊंचा होता है, और शायद यही असंतुष्टि उन्हें हमेशा और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती रहती है। इस पर सोचिएगा जरूर।